अब बात करेंगे पहली 4 राशियों के भविष्यफल की। मेष राशि, परिवार में बच्चों को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है। हो सके तो बच्चों की समस्याओं को समझ करके उसका सॉल्यूशन निकालिए, दूर मत भागिए। मेष राशि की महिलाएं आज अपने बेडरूम को सजाए संवारे, एनर्जी बढ़ेगी। नौकरी दफ्तर में जालसाज धोखेबाज लोगों से सावधान रहिएगा, नुकसान का योग। कोई व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है, नुकसान कर सकता है। वहीं व्यापार में भी आज हानि का योग बन रहा है। इस समय व्यापार में बहुत ज़्यादा निवेश मत कीजिए। व्यापारिक निर्णय लेने का जो शुभ समय है नोट कीजिएगा, दोपहर 2:30 बजे से शाम के 6:30 बजे। और मुख भाग, दांत में, गले में संक्रमण, इन्फेक्शन, कष्ट का डर है। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए, नियम से रहिए। क्या करें? भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए, जल तर्पण कीजिए और किसी निर्धन व्यक्ति को कच्चे अनाज का दान कीजिए। भाग्य वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। वृषभ राशि, आज पति पत्नी अपनी समस्याओं को बैठ करके सुलझा लीजिए, अहम का परित्याग कीजिए। घर के विकास में ही आप लोगों को अपना अपना योगदान देना ही होगा। वृषभ राशि की महिलाएं आज अपने फिजिकल मेंटेनेंस और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी परिवर्तन बहुत आवश्यक है। आपको समय के हिसाब से चलना है। नौकरी दफ्तर में लाभ का योग बन रहा है। नौकरी में परिवर्तन के लिए आप प्रयास भी कर सकते हैं। और शाम 4 बजे के बाद व्यापार में बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। एक गलती बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। विदेश से संबंधित कोई कार्य मत कीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी कारोबारी निर्णय लेना है, व्यापार का शुभ निर्णय लेना है, समय नोट कीजिए, प्रातः 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे के मध्य। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ने का डर है। कुछ ग्रहों के योग बन रहे हैं। बहुत अच्छा हो, सफेद वस्तुओं का ध्यान कीजिए और भगवान शिव का स्मरण कीजिए, दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि, माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। माता पिता के बारे में सोचने से, उनकी सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है, भाग्य वृद्धि होती, कष्ट दूर होते हैं। वहीं मिथुन राशि की महिलाएं आज किचन को व्यवस्थित कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। ग्रह दशाओं के हिसाब से किचन से आपकी किस्मत जुड़ी हुई है, भाग्य जुड़ा हुआ है। नौकरी दफ्तर में आज आप अपने बॉस से मिल करके, बहुत अच्छा है, अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा लीजिए। बात सुनी जाएगी, जो भी कहेंगे बॉस मान सकता है। वही व्यापार में लाभ का समय है, कोई नया एग्रीमेंट कर सकते हैं। कोई भी कमिटमेंट करेंगे अच्छा रहेगा। व्यापारिक निर्णय का जो शुभ समय है नोट कीजिएगा, सायं 4 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य। यहीं अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। शाम के समय तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कर्क राशि, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा मत कीजिए। घर परिवार में शांति स्थापित कीजिए, उसी से हमारे जीवन का विकास जुड़ा हुआ है। कर्क राशि की महिलाएं अपने अलमीरा को, अपने वार्डरोब को व्यवस्थित करें, अपने वस्त्रों को प्रयोग में लाएं। बहुत से वस्त्र पड़े रहते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं, ग्रहों का प्रभाव आपके प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए अपने श्रृंगार पर विशेष ध्यान दीजिए, अपनी अलमीरा को सजाइए, वहाँ भी आपका भाग्य जुड़ा है। नौकरी में लाभ के आसार, पदोन्नति, नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो बहुत बढ़िया योग बन रहा है, शुरू कीजिए, प्रयास कीजिए। और गुप्त धन लाभ का योग होने का बहुत बढ़िया संयोग बन रहा है। विदेश व्यापार में लाभ होने के आसार। और व्यापार में निर्णय का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 3:45 से रात्रि 7:30 बजे के मध्य। सिर में दर्द रहेगा, घबराहट, बेचैनी, तनाव मत लीजिएगा। क्या करें? भगवान शिव की उपासना कीजिए। ओम नमः शिवाय, दिन मंगलमय होगा। सभी चाहते हैं कि उनका पर्स धन से परिपूर्ण हो, किसी भी तरीके की कोई तंगी ना आए। इसलिए पर्स में रखी जाने वाली चीजों के बारे में विशेष ध्यान बरतना चाहिए। पर्स का संबंध आपके धन से है और जहां पर धन रखा जाता है उस स्थान को दूषित होने से बचाना चाहिए, उसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सीधी बात यह है कि पर्स आपके पैसों का घर, और अगर घर ही टूटा फूटा है तो आप उसमें कैसे रहेंगे? ठीक उसी तरीके से कहीं से भी अगर पर्स कटा है, फटा है तो उसे तुरंत चेंज कर दीजिए।
उस पर्स में पैसे नहीं रुकेंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि यदि पर्स खंडित है तो पैसे गिरने का डर होता है, देखने में भी अजीब लगता है। और वास्तविकता यह है कि कटे फटे पर्स में लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। और एक बात, अगर आप अपने पर्स में कोई रसीद, बिल, टिकट इत्यादि कुछ भी रखते हैं तो ऐसा मत कीजिए। पर्स पैसों का घर है, इसमें पैसे ही रखे जाते हैं। बिल, रसीद या टिकट को अपने किसी और बैग या फाइल में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखिए। ज्योतिष के मुताबिक पर्स में पैसों के अलावा कुछ और रखने से विवाद जन्म लेता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के राशिफल की। सिंह राशि, पति पत्नी के बीच अगर दूरियां पैदा हो रही हैं तो उसे दूर करें। एक दूसरे के भी बातों का सम्मान करें, अहम का परित्याग करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। वहीं प्रेमी प्रेमिका भौतिक सुख को छोड़ करके अपने भविष्य के बारे में सोचे। सिंह राशि की महिलाएं, आज तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत संभव है कि तनाव के संयोग बनेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, नेगेटिविटी आएगी। थोड़ा भगवान में मन लगाइए। नौकरी दफ्तर में लाभ का योग बन रहा है, व्यवसाय में मध्यम समय है। फिर भी व्यापार में यदि शुभ निर्णय लेना है तो समय नोट कीजिए। दिन के 12 बजे से शाम के 6 बजे के मध्य आप शुभ निर्णय ले सकते हैं। आज हृदय विकार और रक्तचाप के रोगी विश्राम करें। अपनी सेहत पर विशेष रूप से फोकस कीजिएगा। क्या करें? भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि, परिवार में सुख शांति और शुभ समाचार मिलने जा रहा है। वहीं कन्या राशि की महिलाएं, आज आप बाहर मार्केटिंग पे जाइए, नेगेटिविटी का परित्याग कीजिए, अपने मन को प्रसन्न कीजिए और अपने मनपसंद चीजों को खरीदिए या खाइए पीजिए। वहीं नौकरी दफ्तर में हानि के योग बन रहे हैं, शांतिपूर्वक दिन निकालिएगा। व्यापार के लिए शुभ समय है। विदेश से संबंधित जो व्यापार है उसमें लाभ के आसार हैं। न्यायालय से संबंधित कार्य में भी लाभ के योग बन रहे हैं। इधर शरीर के मूवमेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जरा सी लापरवाही शारीरिक कष्ट को जन्म देगी। क्या करें? हनुमान जी का स्मरण कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, दिन मंगलमय होगा। तुला राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण आ गया है। संतान से आपको शुभ समाचार मिलेगा, लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद महसूस होगा। आप लोग संतान से बातचीत कीजिए, कहीं बाहर है, कहीं पढ़ रहा है, कहीं विदेश में है। हाँ, तुला राशि की महिलाएं, आज मनोरंजन, संगीत, भजन, कीर्तन और इंटरटेनमेंट में मन लगाइए। अपनी पर्सनालिटी को अपडेट कीजिए, अभी समय बीता नहीं है। इधर नौकरी दफ्तर में कोई आदमी आपका नुकसान करना चाहता है, सावधान। व्यापार में लाभ का समय है, व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिए। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे के मध्य शुभ निर्णय ले सकते हैं। आज पृष्ठभाग, शरीर के पीछे, शरीर में पीड़ा, बेचैनी, घबराहट, ये सब कुछ संभव है। क्या करें? भगवान शिव का स्मरण कीजिए अथवा सफेद वस्तुओं का दान कीजिए। वृश्चिक राशि, परिवार में सुख शांति की फिर से स्थापना होने जा रही है। सामंजस्य होगा, आनंद में महसूस होगा। वृश्चिक राशि की महिलाएं, आज क्रोध मत कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। थोड़ा कंट्रोल, प्रेम से अपने विषय को रखिए, सब होगा। और नौकरी का प्रस्ताव आगे बढ़ाइए, मिलिए, एप्लीकेशन को मूव कीजिए। न्यायालय में कोई नई याचिका फाइल कर सकते हैं। अब व्यापार का शुभ समय शाम के 4 बजे से रात्रि 7:30 बजे के मध्य। क्या करें? आज सब कुछ शुभ हो। भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या लाल वस्तुओं का दान कीजिए। अब बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की, जिसे प्रोग्रेस का द्वार कहा जाता है, भाग्योदय का द्वार कहा जाता है। नोट कीजिएगा, पूर्व दिशा के द्वार को विजय द्वार बोलते हैं, आपके समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का द्वार। इस तरीके से दक्षिण दिशा का जो द्वार है उसको यम द्वार बोलते हैं, कष्ट का द्वार। और वहीं जो पश्चिम दिशा का द्वार है उसे मकर दिशा, मकर द्वार के नाम से जानते हैं। और उत्तर दिशा का द्वार, सर्वश्रेष्ठ द्वार, कुबेर द्वार कहा जाता है धन वैभव की दृष्टि से।
किसी भी घर के मुख्य द्वार का कनेक्शन आपके भाग्य से होता है, आपके प्रोग्रेस से होता है। आपके घर का मुख्य द्वार यदि गंदा है, दूषित है, खूबसूरती नहीं है, तो परिवार में कई तरीके की समस्याएं जन्म लेती हैं। मुख्य द्वार के आसपास की जगह सुंदर, सुव्यवस्थित और मोहक होनी चाहिए। खूबसूरत चीजों से उसे सजाना चाहिए, संवारना चाहिए। जैसे मुकुट है, मुख्य द्वार के सामने चप्पल, जूते रखने से निर्धनता आती है, घर में बीमारी फैलती है। मेन गेट के आसपास डस्टबिन है, कचरा है, कूड़े का डिब्बा है, ये दुर्भाग्य का मार्ग प्रशस्त करता है। किस्मत ही बंद हो जाती है, माँ लक्ष्मी नहीं आती हैं, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। मुख्य द्वार के सामने पानी, कीचड़, गंदगी, कचरा, ये सब जो कलेक्ट करते हैं ना, इसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि बीमारी घर में आ जाएगी और घर की प्रगति रुकेगी और कभी कभी असाध्य बीमारी आ जाती है। मेन गेट को खोलते ही अगर सामने कोई खंडित मूर्ति, टूटे फूटे सामान, कोई बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है तो उसे हटा दीजिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकोपित हो जाती है, नाराज हो जाती है, आर्थिक तंगी आती है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। धनु राशि, परिवार में मनमुटाव उत्पन्न करने वाली बातों से दूर रहिए। घर के बड़े, परिवार के सामाजिक मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। महिलाएं अपने माता पिता, अपने सास ससुर से बात कीजिए, उनकी प्रसन्नता से आपके जो काम बिगड़े हैं बन जाएंगे। नौकरी और दफ्तर में आज आपका काम बिगड़ सकता है। आज कोई भी बड़ा काम करने मत जाइएगा। किसी अधिकारी से अगर मिलने जा रहे हैं तो आज रुक जाइए, अवॉइड कीजिए। व्यापार के लिए शुभ समय, विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ का योग, ये सब बहुत आनंददायक है। व्यापार का शुभ समय आप नोट कर लीजिए, सायंकाल 5 बजे से रात्रि 8:30 बजे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आज खान पान पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। शुद्ध भोजन, शुद्ध जल। क्या करें? अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को रोटी सब्जी दान दीजिए। मकर राशि, आज परिवार में शुभ समाचार मिलने जा रहा है। संतानों के आत्मविश्वास को बढ़ाइए। वहीं मकर राशि की महिलाएं, आज किसी के बहकावे में मत आइएगा, आपका नुकसान हो सकता है। थोड़ा संयम, शांति, आपका काम बनेगा। नौकरी दफ्तर में शुभ समय, लाभ का योग बन रहा है। वहीं व्यवसाय में शुभ समय, यहां भी लाभ का योग बन रहा है। लेकिन विदेश से संबंधित व्यापार में हानि के योग हैं। सोच समझ करके व्यापार में निर्णय लीजिएगा। कारोबार करने का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 1:45 से शाम के 6:30 बजे तक। वहीं आज हड्डियों में दर्द होने की संभावना है। पृष्ठभाग में भी कष्ट हो सकता है। किसी गरीब या दिव्यांग को दान दीजिए या हनुमान जी या शनिदेव की पूजा कीजिए, दिन मंगलमय होगा। कुंभ राशि, आपके अपने ही दुख का कारण बनेंगे। परिवार में अशांति और कष्ट की स्थिति बनने जा रही है। भगवान का ध्यान कीजिए, सब शुभ होगा। कुंभ राशि की महिलाएं, आज बाहर घूमने फिरने जाइए। अपने पति के साथ, बच्चों के साथ आनंद उठाइए। और इससे ग्रह प्रसन्न होते हैं, मन बदलता है, भाग्य वृद्धि होती है। वहीं नौकरी में लाभ का योग बन रहा है, बहुत बढ़िया। नौकरी दफ्तर में आज आपकी बात सुनी जाएगी। आप जिस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको वो काम बनने जा रहा है। व्यापार में विशेष रूप से लाभ होने वाला है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, सायंकाल 5 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य। भगवान शिव की उपासना कीजिए या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दिन मंगलमय। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन शरीर में चोट से आपको बचना ही होगा। मीन राशि, परिवार में सुख शांति का समय है। बच्चों से लाभ, परिवार में शुभ समाचार, रिश्तेदार से लाभ, यानी आज आपके लिए सब कुछ अच्छा है। लेकिन अपने परिवार के विकास पर ध्यान दीजिएगा। मीन राशि की महिलाएं, आज साज सज्जा श्रृंगार पर विशेष ध्यान दीजिए। जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद लें, अपने मन को प्रसन्न कीजिए। वहीं नौकरी दफ्तर में शुभ समय है। न्यायालय में भी शुभ समाचार है। कोई एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, नई याचिका फाइल कर सकते हैं। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:45 से शाम के 6:30 बजे।
जिन लोगों को जीवन शैली लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आपको आज विश्राम करना है, अपने शरीर पर फोकस करना है, क्योंकि शारीरिक कष्ट बढ़ने का समय है। क्या करें? भगवान शिव और भगवान सूर्य नारायण की उपासना कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। बहुत हो तो पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं।